नमस्कार, जय श्री राम, हर 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 महादेवा। सबसे पहले इस कार्यक्रम को देख रहे सभी देवी सज्जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साधु संतों के श्री चरणों में मेरा शीश झुकाकर प्रणाम। पिता तुल्य माता तुल्य हमारे बुजुर्गों को उनके श्री चरणों में मेरा सर झुकाकर प्रणाम। सभी देशवासियों को जय श्री राम। प्यारे दर्शकों, आज हम आपके लिए बहुत ही चमत्कारी चीज ले आए हैं कि घर के आपके देवता, यानी जिसे कुल देवता बोलते हैं, कुल देवी और पितृ सभी उपस्थित प्रत्यक्ष होकर आपका करेंगे काम। ये बहुत ही चमत्कारी विद्या है। तो ये कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? गुरुजी, मुझे ना पितरों के बारे में मालूम है और ना मुझे कुल देवताओं के बारे में मालूम है कि मेरे कुल देवता कौन से हैं। कुल देवी का तो मालूम ही नहीं, यही तो बोलते हैं ना। लेकिन आपके कोई भी कुल देवता है, कोई भी पितृ देवता है, वो जहां भी होंगे, जिस स्थिति में होंगे, आप अमेरिका में हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, यूके में है, यूएसए में है, लंदन में है, कनाडा में है, ऑल वर्ल्ड में कहीं भी हो आप, ये आपके ऊपर कृपा करेंगे। ऐसी कृपा करेंगे, हर संकट से आपको निकालेंगे, हर मुसीबत से आपको निकालेंगे। प्यारे दर्शकों, ये हमारे के ग्लास पे सन की वो पड़ रहा है, तो इसको निकाल दूं तब समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ये एक विद्या, इसको बोलते हैं कुल पिंड की विद्या। कुल के जितने पिंड हैं सभी जागृत होंगे, जागृत के साथ सभी आपके सहायक होंगे। ये विद्या गया जहां पितरों का पिंड दान किया जाता है, जहां पितरों के तर्पण किया जाता है, जहां पितरों की पूजा की जाती है, जहां पितरों को मोक्ष मिलता है, वहीं से प्राप्त ये दुर्लभ चमत्कारी विद्या है। आखिर हमारे पितृ हमारा कार्य कैसे करेंगे? कौन सी ऐसी चीज है, कौन ऐसी क्रिया है? वो पितृ चाहे प्रेत हो, अगर मोक्ष पा गए तो नहीं, अगर वो किसी योनि में है, देव पितृ भी कभी कभी देव योनि में चले जाते, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणों में ज्यादा देखा गया। पितृ अगर देव हैं, उपदेव हैं, पूजित हैं, या उनको किसी ने बांध दिया है, पितरों को बांधने के पश्चात भी उनको मोक्ष नहीं मिलता, और बांधने के बाद दुष्ट तांत्रिक आपके ही शत्रु लोग उन्हीं को आपके यहां बेचकर नाना प्रकार का तांडव, जैसे घर में विवाह ना होना, बच्चे को संगत में निकल जाना, दारू पीना, आचरणहीन हो जाना, कर्ज का हो जाना, बर्बाद हो जाना, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाना, ये सब क्रिया आपके पितृ आपके कुल देवताओं को बांधकर आप ही के यहां ठोक देते हैं। फिर आप क्या करते हैं? ये बाबा कोई बेचारा बता रहा, चले जाओ, आप परेशान मत होइए, मैं बता रहा हूं। मेरी मौसी का लड़का बहुत परेशान था और एक बार वहां चला गया था, उन्होंने बाबा ने चटपट के दी। तो इस तरीके की कहानियां आप सुनेंगे। आज उनकी मौसी का लड़का बताया था उस बाबा के पास, कल हमारे दोस्त के एक भाई ने बताया कि वहां चले जाओ। पूरी जिंदगी क्या इसीलिए लिखी कि तांत्रिकों के पास जाओ, और कोई काम नहीं है। परेशान आदमी लुटता है कि नहीं? आपके घर में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, जानकारी है ही नहीं, इसीलिए तो बाबाओं के चक्कर काट रहे हो। चाहे मेरे जैसे बाबा हो, यहां भी अगर आप आ रहे हो तो गलत कर रहे हो, कहीं नहीं जाने की जरूरत। आप अपने यहां, आपके बहुत सारी चीजें आपके घर में हैं, बहुत सारी चीजें साधन हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप आज तक ना आपको किसी ने बताया, ना आपने समझा। लेकिन प्यारे दर्शकों, वीडियो थोड़ी इसलिए बड़ी हो जाती, चूंकि रील तो बनाता नहीं हूं कि हाँ शनिवार को ओम कान ये जाप कर दो
तो आपके पितर चले आएंगे। पितर हमारे आपके बाप के नौकर हैं क्या? ऐसे चले आएंगे? किसी को खींचना इतना आसान बात है कि 2 नींबू रखकर 2 अगरबत्ती सुलगा कर ओम पम पितराय नमः चले आओ तो चले आएंगे? पितर यहाँ हैं, ये क्रिया होती है, उसके पात्र बनना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है, तत्पश्चात वो आपके संपर्क में आते हैं। भावनात्मक रूप से जुड़ना पड़ता है, लालच लोभ में नहीं। लोग कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मुक्ति चाहता हूं, सब ये सब बेटा बेटी धन उन सब बकवास है, सब त्याग दिया, बस भगवान मुझे मुक्ति दे दे, बस भगवान मुझे मुक्ति दे दे। ये भी तो क्या है? एक लालसा है ना, लालच है। अभी आपके अंदर मुक्ति पाने की भी लालसा भरी हुई है, लालच भरा हुआ है, तो आप कहां से मुक्ति पाएंगे? हर मुक्ति तभी मिलती है जब हर चीज से मुक्ति पाने का भी विचार त्याग कर दो, अपने को शून्य कर लो। जैसे ना, तो एक पदार्थ रंगहीन गंधहीन स्वादहीन कर्महीन, ठीक है? जिस प्रकार एक शिशु गर्भ में रहता है, 8 मासा बच्चा गर्भ में रहता है, उसी प्रकार अपने जीवन को करना पड़ता है, तब जाके मुक्ति साधना परमहंस को प्राप्त होते हैं। बहुत वो कठिन रहता है। बहरहाल आता हूं मुद्दे पे। इसके लिए आपको शुरू करना होगा सोमवार से। सोमवार से 21 दिन आपको अपने घर में ईशान कोण पर तुलसी माता का एक वृक्ष लगाना होगा या गमले में लगा के रखना होगा, ठीक है? और प्रतिदिन प्रातः काल आपके घर की किचन साफ होकर धुलकर पवित्र होकर भोजन जो बनेगा, सबसे पहले सारे भोजन में से थोड़ा थोड़ा निकाला जाएगा। निकालने के बाद आप नहा धो करके उपले की आग जलाना है। एक कच्चे मटके की ले लेना प्याला, उपले की आग जलाना। सबसे पहले आप तुलसी की पूजा करना और तिल मिला पानी लेना, उसको तुलसी की जड़ में ओम मम पितृ देवताय सर्व विघ्न मम माम निवाराय श्री समच्छे तुलसिका, श्री समच्छे तुलसिका देवी देवाय। ये पूर्णता संस्कृत नहीं है, ये थोड़ा सा साबर का है, शास्त्रीय साबर है। इसको आपको 7 बार बोलकर जल दे देना है। फिर तुलसिका से थोड़ा हटकर पूर्व मुख होकर उस उपले की अग्नि पर आपने जो भोजन बनाया है, इसमें मीठा भी रख के आपस में सारा सान लो। तो सबसे पहले आपको बोलना ओम, लिखो ओम आवाहन पितृ देव प्रसन्न चित्ते सुखे सुखेन दिव्य आत्मने मम, देखिए मम ग्रह स्थाने भोगम समर्पयामि, ये बोल के डाल देना एक बार। फिर वो थोड़ा सा कंडे को अलग डालना, 2-3 जगह, 2 जगह ऐसे ऐसे ढेरी बना लेना जलाने। पहला ढेरी पे पितर को, दूसरा बोलना ओम मम कुल देवता कुल देवी, देखिए कुटुंब स्थाने ज्ञात अज्ञात नामावली सर्व व्यापी देवी देवतभ्यो नमा भोगम समर्पयामि, इस पर भी एक बार डाल देना। फिर एक और रहेगी, उस पर बोलना है ओम सप्तपिंड मम निवास स्थाने सर्वव्यापी सप्तपिंड देवी देवतभ्यो भोगम समर्पयामि, ये बोल के डाल देना। फिर हाथ में जल लेना, चारों तरफ ऐसे डाल के प्रणाम करना।
वहीं पर एक आपको घी का दीपक जलाना है। आप इस मंत्र को जो मैं बता रहा हूं साबर है, लिख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं रहेगा। इसकी आपको 11 माला कर लेना है। सोमवार को सिर्फ 11 माला करना, उसके बाद से 21 दिन तक आपको एक एक माला करना है। और ये जो अगियारी देना बाकी नहीं देना, 21 दिन तक का सिर्फ यही माला, जो मंत्र बताने जा रहा हूं इसी मंत्र की 21 दिन एक एक माला करना। चलिए मंत्र लिखिए, लिखो ओम, लिखिए ओम ब्रह्म का पाले आदेश। अब नीचे ये भी पूरा मंत्र है, लिखते जाए, ब्रह्म का पाले आदेश। अब लिखिए चौखट जागे, बेदी जागे, जागे सातों पिंड। लिखा। अब अपना नाम बोलना, जैसे आपका नाम सुरेश है, सुरेश कुल की, अपने नाम के फला के कुल की पिंड जागे, फला के कुल की पिंड जागे। लिखा। देवी देवता संग, देव लेव, देव लेव मतलब देना लेना, देव लेव पूजा सहित आओ देव विराजो, आओ देव विराजो। लिखा। कष्ट रोग बाधा, कष्ट रोग बाधा जी घेरे, ते ही तत्क्षण, ते ही तत्क्षण तू ही काटो। क्रूंग क्रूंग काली, क्रिंग क्रिंग बोलना, क्रूंग क्रूंग काली सब आई, उठो भवानी, उठो भवानी सदा सहाई। ये इसी मंत्र को आपको सोमवार वाले दिन जितना बताया गया, जैसे ये पूरा प्रोसीजर सोमवार को करना, उसके बाद से सोमवार से 21 दिन तक आपको सिर्फ एक एक माला करनी है। अगर ये सोमवार नहीं होता तो जैसा मैंने बताया उस तरीके कर लेना, या अमावस से भी प्रारंभ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, 21 दिन के अंदर भयंकर से भयंकर आपके घर का कैसा भी कोई बाधा होगी, चैलेंज है, वो कटेगी, कोई नहीं रोक पाएगा। जो बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े दरबार हो आए हो, बड़ी बड़ी जगह गिड़ियाए आए हो, बहुत जगह नोट चढ़ाए, गड्डी गड्डी ले बाबा, ये ले वो हैं, चढ़ाए हो ना, तो एक बार करो, लाभ उठाओ। ये कलयुग मेरी कोई मदद नहीं करेगा कि लाओ 2 अच्छे शब्द लिख दें, 4 भाइयों को बता दें कि आपका बेटा, आपका भाई मदद कर रहा है, इन दरबारों के चक्कर में ना पड़े। आपको तो आदत पड़ी है ना, देख रहा हूं, नहीं तो हम भी ये नौटंकी चालू करेंगे। ठीक है, हाथ में बुलाएंगे, घर से नींबू लेके आओ, नींबू अपने आप उछलेगा, तब हम कहेंगे ओ तुम्हारे घर में ये है, निकालो पैसा, दो बाबा को, बाबा का काम बने तुम्हारा, चाहे बने या नाश हो। यही हो रहा है आजकल। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। ईश्वर आपके परिवार को सदैव धन धान से परिपूर्ण रखें।